शांता, एक घरेलू महिला से सफल बिजनेसवुमन तक का सफ़र। लातूर के एक छोटे से गांव में रहने वाली शांता की ज़िंदगी बहुत साधारण थी। वह एक घरेलू महिला थी जिसकी दुनिया रसोई, कपड़े, बच्चों की देखभाल और पति रवि के इर्द गिर्द घूमती थी। शांता ने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसके भीतर एक अलग सी चमक थी जिसे शायद उसने खुद कभी नहीं पहचाना था। रोज़ सुबह 5 बजे उठकर वह चूल्हा जलाती, बच्चों के टिफ़िन तैयार करती और पति को चाय देकर तैयार होने में मदद करती। सास ससुर की सेवा भी वही करती। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनका एक ही मानना था, औरत का काम है घर संभालना, मर्द ही कमाने के लिए पैदा हुए हैं। शांता ये सब सुनती और बस मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि शायद यही उसकी किस्मत है। उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी और ना ही उसने कभी इसके बारे में सोचा था। लेकिन किस्मत जब करवट लेती है तो सबसे शांत समंदर में तूफान आ जाता है। एक दिन रवि ऑफिस जाते समय सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। महीनों तक बिस्तर पर रहे। इलाज में जमा पूंजी खत्म हो गई। उनकी नौकरी भी चली गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। राशन खत्म हो गया, बिजली का बिल बकाया था और बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे मोहल्ले ने मुंह मोड़ लिया। ससुर ने कहा, अब भगवान ही मालिक है। तभी एक दिन शांता ने अपनी अलमारी से पुरानी सिलाई मशीन निकाली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें उसकी उम्मीद जिंदा थी। उसने अपनी पहली कोशिश की। पड़ोस की रीना बाई का ब्लाउज सिल कर दिया। मेहनत रंग लाई। रीना खुश हुई और अगली बार अपनी बहन को भी साथ लाई। अब शांता ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। उसने हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया। रात को जब सब सो जाते तो वो मोबाइल में यूट्यूब पर सिलाई की वीडियो देखती, छोटे कपड़े से लेकर प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। मोहल्ले की महिलाएं उसके पास आने लगी। हर दिन 2-3 ऑर्डर मिलने लगे। वह बिना किसी छुट्टी के काम करती। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसे अब काम से प्रेम हो गया था, क्योंकि एक काम उसकी पहचान बन गया था। जब शांता ने ज़्यादा ऑर्डर मिलने पर अपने आंगन में एक छोटा सा सिलाई कॉर्नर बनाया तो मोहल्ले में बातें होने लगी। कुछ औरतों ने ताने दिए, अब ये बहू कमाने भी लगी, घर में क्या मर्द नहीं है। ससुर भी नाराज़ हुए, बोले, औरत का बाहर जाकर कमाना अपशकुन है। लेकिन इस बार शांता चुप नहीं रही। उसने सास को देखकर कहा, माँ जी, मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ ताकि हमारा घर चल सके। उसकी बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे घरवाले भी चुप हो गए। अब शांता का नाम सिर्फ मोहल्ले में नहीं था, पास के गांव में फैलने लगा। उसने अपने काम का नाम दिया शांता डिज़ाइनर्स। उसने एक छोटा सा स्टोर किराए पर लिया। अब वो ब्लाउज, साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल अब सब डिज़ाइन करने लगी। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसने अपनी पहली कमाई से पति के इलाज का सारा खर्च चुकाया, बेटों को अच्छे स्कूल में डाला। रवि अब शांता की मेहनत को देखकर शर्मिंदा थे, लेकिन गर्व भी था। रवि अब उसके काम में मदद करने लगे। सामान खरीद कर लाते, हिसाब किताब देखते। ससुर कहते थे, हमारी बहू तो लक्ष्मी है। कुछ वर्षों बाद शांता अब 50 महिलाओं को सिलाई का काम सिखा रही थी। उसने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, शांता महिला उत्तम केंद्र, जहां वो विधवाओं को, गरीब महिलाओं को और कॉलेज ड्रॉप आउट लड़कियों को काम सिखाती। आज शांता का बेटा इंजीनियर है और बेटी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है।